प्रिय श्रोताओं, हमारे एक बात आपके साथ कार्यक्रम में हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे साथ बने रहें और इस कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। यह शायद इतिहास का सबसे सुखद ट्रैफिक जाम रहा होगा। दृश्य वर्षों पहले एक अविश्वसनीय नवंबर सप्ताहांत पूर्व और पश्चिम बर्लिन के बीच की ब्रांडनबर्ग गेट। अचानक पूर्वी जर्मनी के साम्यवादी सरकार की नीतियों में तीव्र क्रांतिकारी बदलाव के बाद लोग उस भीत के पार जा सके जिसने 28 वर्षों से उस शहर को स्वतंत्र और साम्यवादी के बीच विभाजित कर रखा था। इतने लंबे समय से बंद उस बैरियर को पार करने के लिए लोग मीलों तक की कतार में खड़े थे। कुछ लोग भीत के मध्य चल रहे थे, कुछ लोग गेट के द्वारा जा रहे थे, कुछ लोग तेजी से वहां पहुंचने के लिए बाड़े पर चढ़ रहे थे। और समाचार बताता है कि कई लोगों ने एक मंत्र मुग्ध कर देने वाले नारे लगाए, भीत चला गया, भीत चला गया। मैं रॉन हशक्राफ्ट हूं और मैं आज आपसे वह भीत जो हमें परमेश्वर से दूर रखती है के बारे में बात करना चाहता हूं। अब परमेश्वर के वचन से आज के लिए हमारा संदेश यशायाह की पुस्तक 59 अध्याय का 2 पद से आता है। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। जब बाइबल यहाँ अधर्म या पाप के बारे में बात करती है तो हमें यह महसूस करना होगा कि हम ऐसे संसार में रह रहे हैं जहां पाप इतना विनाशकारी है। देखिए, पाप वास्तव में एक जीवन शैली है जो कहती है, हे परमेश्वर, मेरा मार्ग आपका नहीं। परमेश्वर, मैं आप पर विश्वास करता हूं, पर आपके बैठकों में जाता हूं और आपको पैसा देता हूं, लेकिन मूलतः अपना जीवन स्वयं चलाने जा रहा हूं। सारे विश्व को तो आप चलाते हैं, परंतु मैं अपना जीवन स्वयं ही चलाऊंगा। संक्षेप में, मैं ही अपने लिए परमेश्वर हूँ। पाप एक ऐसी जीवन शैली है जो परमेश्वर को हर विषय के केंद्र में, जहाँ उसे होना चाहिए, रखने के बजाय उसे किनारे कर देती है। और उस निर्णय के परिणाम स्वरूप हजारों छोटे दैनिक विकल्प सामने आते हैं जो परमेश्वर के द्वारा जीने की रीति के विपरीत हो जाते हैं। हम सभी में पाप की समस्या है। बाइबल कहती है कि इसका परिणाम अलगाव है। तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। नतीजा, यह बर्लिन की भीत से कहीं अधिक भव्य और भारी परिणामों वाली भीत है जो हो सकता है आपको अभी परमेश्वर से अलगाव करा रही है। अभी परमेश्वर के पास वह प्रेम है जिसका खोज में आप जीवन भर यत्न कर रहे हैं, लेकिन आप इसे प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि यह भीत के उस तरफ है और उसके पास वह सामर्थ है जिसकी आपको आवश्यकता है, लेकिन वह भीत की दूसरी तरफ है। और यदि आप उस भीत के इस ओर ही मर जाते हैं तो वह हमेशा के लिए उस पार रह जाता है। आप कहते हैं, ठीक है रॉन, मुझे पता था कि मेरे और परमेश्वर के बीच कुछ था। मुझे पता है कि बिना सुने आप मुझसे यह कहते हैं। बड़ी खबर बाइबल के इसी किताब में पहले दी गई है। यशायाह 53 का 6 में यह कहता है, यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। जब यीशु मसीह क्रूस पर मरे तो वह मेरे सारे पाप उन पर डाल दिए गए। वह परमपिता परमेश्वर से अलग हो गए थे, इसलिए कि यदि हम अपनी सारी आशा यीशु मसीह पर डाल देंगे, मुझे और आपको कभी भी परमेश्वर से अलग नहीं होना पड़ेगा। उसके बारे में किसी धर्म पर नहीं, अपनी अच्छाई पर नहीं, परंतु केवल मसीह यीशु पर विश्वास करना है। क्या आप अपने और परमेश्वर के बीच एक भीत से थक गए हैं? क्या आप उस परमेश्वर से दूर होने से थक गए हैं? यीशु मसीह में क्षमा पाने, स्वर्ग जाने और परमेश्वर के साथ संबंध बनाने के लिए अपनी सारी आशाएं आप उस पर लगा लें। यदि आप यह निर्णय अपने हृदय से लेते हैं तो मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूं कि हमारी वेबसाइट पर जाएं। क्या आप ऐसा करेंगे? मैंने ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप मसीह के हैं और ये जानने के लिए कि मरने के बाद आप स्वर्ग जा रहे हैं, एक बहुत ही स्पष्ट तरीका प्रस्तुत किया है। यह रही वेबसाइट, वह है anewstory.com। यह यदि यीशु मसीह के सामने आप अपना हृदय खोलते हैं, आपका हृदय अतुल्य आनंद से भर जाएगा। भीत चली गई है, भीत चली गई है। अधिक जानकारी के लिए हमें listenersfeedback@gmail.com पर ईमेल करें। व्हाट्सएप, कॉल, SMS के लिए 8523047990 पर हमें संपर्क करें। धन्यवाद।